हम लोगों ने इससे पहले 11-20 तक वर्ड देखे हैं जो कि जहाँ भी इंग्लिश एग्ज़ाम में आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ होती है जिससे कि जो समझने में कोई भी वर्ड है उसको समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। और इंग्लिश को अगर हम लोगों को सही करना है एग्ज़ाम में तो उसको समझना सबसे ज़रूरी होता है। और अगर डेली लाइफ़ में यूज़ करना है इंग्लिश स्पीकिंग उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आजकल की लाइफ़ में इंग्लिश वैसे भी इंडिस्पेंसेबल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, आप चैनल में न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। मतलब कि एक ऐसे फीमेल जिसे बच्चे नहीं होते हैं या फिर एक ऐसी ज़मीन जो कि फर्टाइल नहीं है, बंजर है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टाइल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बांझ। जैसे कि स्टाइल लैंड, स्टाइल डिबेट्स, स्टाइल लेडी। अच्छा, स्टाइल डिबेट्स मतलब कि जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है उसे भी स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल डिबेट्स हो गई। और जो म्यूल होता है वो स्टाइल होता है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि जो शिप्स में है वो लोडिंग करता है या फिर अपलोडिंग करता है। मतलब कोई सामान लोड करता है या फिर उससे उतारता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टीवडोर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जहाजी कुली। जैसे कि जो सारा लोड कराने का काम है उसको सुपरवाइज एक चीफ स्टीवडोर कर रहा है। मतलब कि जो एक मुख्य स्टीवडोर है वो सुपरवाइज कर रहा है। तो मतलब जो शिप्स में सामान लोड करवाता है फिर अनलोड करता है उसे स्टीवडोर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैन endure पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि पेन या फिर हार्डशिप कोई बहुत ही कठिन टाइम होता है उसको बिना अपनी फीलिंग दिखाए वो सहन करता है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टोइक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सहनशील व्यक्ति। मतलब जो कि सुख दुख में एक समान होता है, अपनी फीलिंग शो नहीं करता है, उसे बोलते हैं स्टोइक। जैसे कि जो साधु संत होते हैं वो स्टोइक होते हैं। कुछ भी पेन होगा या फिर कुछ भी बहुत खुशी की बात होगी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग स्टोइक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडिफरेंस टू प्लेज़र एंड पेन। मतलब कि जो प्लेज़र और पेन में मतलब बहुत खुशी में और पेन में इंडिफरेंस है ना, कोई फ़र्क ही ना पड़ना, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टोइसिज़्म। ये नाउन, इसका मतलब होता है सहनशीलता। जो पहले था वो स्टोइक, वो पर्सन था, लेकिन ये एक थॉट है। स्टोइसिज़्म ये नाउन है, इसका मतलब होता है सहनशीलता। जैसे कि वर्ड से अलग होकर जो एक पीस मिलती है स्टोइसिज़्म में, मतलब शांति। नेक्स्ट वर्ड है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। मतलब कि फ्री में जाने के लिए किसी भी शिप में जो छिप जाता है जो पर्सन, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टोअवे। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छिपकर यात्रा करने वाला। जैसे क्रू ने एक स्टोअवे को 2 दिन बाद देखा। मतलब कि कोई स्टोअवे है वो फ्री में जाने के लिए उसमें छिपा हुआ था, तो क्रू ने मतलब जो जहाज़ों का बहुत सारे जहाज़ जिसमें होते हैं उसने कुछ दिन बाद देखा। और जैसे कि एक मूवी है सिद्दत मूवी, उसमें जो हीरो है वो एक स्टोअवे के तरीके जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लासेस। मतलब कि एक जो सरकार है वो जो मिलिट्री है वो चलाती है। जो मिलिट्री वहाँ की है वो सरकार को चलाती है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सैन्य वर्ग द्वारा सरकार। जैसे कि म्यांमार में स्ट्रेटोक्रेसी है। जैसे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट गिरा के बस मिलिट्री का सरकार आ जाती है, मिलिट्री शासन करने लगती है, तो इसे स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। और इसका एक वर्ड होता है जॉन्टा। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो उसमें अपनी डिसलाइक दिखाना। तो ये क्या होता है? ये कहलाता है स्ट्रिक्ट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कड़क या फिर सख्त। जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर कुछ भी गलती हो गई तो उसमें तुरंत गुस्सा दिखाना। और टीचर कोई कोई होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज। मतलब किसी फंडामेंटल इश्यूज जो मौलिक अधिकार है, जो कोई मौलिक काम है, उसको लेकर दो पक्षों में जो एक विवाद हो जाता है, बहुत ही बिटर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्ट्राइप। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विवाद। जैसे कि एक स्ट्राइप जो है वो ग्लास वर्दी है, एक राइटर, उनका एक प्ले है जिसमें कि दिखाया गया है कि लेबर क्लास और एक जो फैक्ट्री में जो फैक्ट्री के चलाने वाले होते हैं उनके बीच में जो विवाद है वो स्ट्राइप में दिखाया गया है। तो स्ट्राइप मतलब ही होता है विवाद। नेक्स्ट वर्ड है
स्पीकिंग विद अ स्टैमर आर लिस्प, मतलब कि स्टैमर जो है, ये जो लिखा हुआ है स्टैमर, तो स्टैमर मतलब होता है स्पीच डिसऑर्डर, मतलब जो बोलने से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है उसे स्टैमर बोलते हैं। और लिस्प होता है जैसे कोई कोई वर्ड ना बोल पाना, जैसे बतासा को बसाता बोलना, मतलब इसी तरीके से जो कोई प्रोनाउंसिएशन में सही से नहीं हो पाता है तो उसे बोलते हैं लिस्प। तो अगर स्पीकिंग में स्टैमर है या फिर लिस्प है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टटरिंग। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है हकलाना। जैसे कि इंजन में अजीब सी स्टटरिंग, जैसे कि इंजन में अजीब सी स्टटरिंग की आवाज़ आती है, और जैसे कोई एकदम से गलती करता हुआ पकड़ लिया जाए तो उसे स्टटरिंग करने लगता है वो, मतलब हकलाने लगता है उसे पूछने में। नेक्स्ट वर्ड है टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। विलिंग मतलब होता है खुद की इच्छा से, जब मतलब खुद की इच्छा से दूसरे की बात आज्ञा मानना, दूसरे की बातें मानना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सबसर्विएंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनुसेवी। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सबसर्विएंट हों, और जैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके आसपास सबसर्विएंट बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव करने के लिए कम से कम जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जीवन निर्वाह। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या है? ये सब्सिस्टेंस है। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यूज, मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें वाटर अब्जॉर्ब हो, बहुत उसके अंदर वाटरी हो, जूसी हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सकलेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रसीला। जैसे कि मैंगो सकलेंट, मतलब कि जो मैंगो का होता है वो सकलेंट होता है, एकदम जूसी जूसी होता है। जैसे लाइम सकलेंट, सकलेंट लेमन, ये सकलेंट मतलब जो रसीला होता है जिसमें जूसी जूसी टाइप में होता है। नेक्स्ट वर्ड है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, मतलब कि जो वोट देने का अधिकार होता है पॉलिटिकल इलेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सफ्रेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मताधिकार, और इसे फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में केवल जो पैसे वाले थे वही सफ्रेज कर सकते थे, मतलब कि केवल वही मताधिकार कर सकते थे। उसके बाद सबको, कॉमन लोगों के लिए आया, फिर वुमेन्स के लिए आया, तो सफ्रेज मतलब होता है मताधिकार। नेक्स्ट वर्ड है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो निचोड़ होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सारांश, और इसके सिनोनिम्स होते हैं सिनॉप्सिस, बेयर बोन्स, कम्पैक्ट, और समरी तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, मतलब स्प्लेंडिड मतलब बहुत ही ग्रैंड और लैविश, जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव मतलब जो बहुत खर्चीला हो, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ हो और एकदम ग्रैंड दिखने में हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सम्पटुअस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आलीशान। जैसे कि सम्पटुअस पार्टी, सम्पटुअस क्लोथ, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा आलीशान हो, एकदम ग्रैंड हो, लैविश हो, उसे बोलते हैं सम्पटुअस। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब किसी भी चीज़ की जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होती है, हाईएस्ट क्वालिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है श्रेष्ठता सूचक। जैसे कि जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है, तो ये सबसे लंबी मतलब उसकी हाईएस्ट क्वालिटी है, उसे बड़ी नहीं है। जैसे जो रसिया है वो सबसे बड़ा देश है, तो जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है उसे सुपरलेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द बिलीफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रीजन और साइंस, मतलब एक ऐसा बिलीफ कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो है वो अपने आप हो जाएगी, जिसका कोई रीजन नहीं है, ना कोई रीजन है ना साइंटिफिक है, मतलब डर से कोई इलॉजिकल बात में बिलीव करना जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुपरस्टिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे कि मिरर टूटने से बुरा होता है, ये एक सुपरस्टिशन है। नेक्स्ट वर्ड है आस्क आर बिग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, मतलब कि हम्बल होकर बहुत ही रिक्वेस्ट करके कोई बात कहना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सप्लिकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विनती करना। जैसे कि बॉस से लीव के लिए सप्लिकेट करना, मतलब विनती करना, क्योंकि वो अगर बोला भी गया तो मानते नहीं, तो उसे सप्लिकेट करना। जैसे कि ट्रिप में जाने के लिए पेरेंट्स से सप्लिकेट करना कि जाने दो जाने दो, और जज से प्रोटेक्शन के लिए सप्लिकेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब कि जितनी नीड है उससे ज़्यादा होना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सरप्लस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अधिकता। जैसे कि सरप्लस रिसोर्सेज होने से जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। जैसे कि ग्रेन सब सरप्लस हो जाते हैं। जैसे कुछ भी सरप्लस हो ना हो, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में जब तक जॉब नहीं लगती है तो टेंशन सरप्लस रहती है जॉब लगने की।
और जैसे कि कैश सरप्लस होने से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। मतलब कि कोई भी चीज़ सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर वो सीक्रेट नहीं रखी जाएगी तो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरप्टिशियस एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है छल से किया हुआ काम। जैसे कि जो चोरों की मीटिंग है वो सरप्टिशियस मीटिंग होती है, और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो सरप्टिशियस ऑपरेशन होते हैं, और इसके सिनोनिम होते हैं फर्टिव, क्लैंडस्टाइन। इससे पहले वाले वीडियो में रेनीगेट बताया है। तो रेनीगेट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब पसंद ही आई होगी तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।